Hello students, welcome to English class. Today we continue the chapter Footprints Without Feet. It's a fine story of a lawless scientist, Griffin. He had discovered such a rare drug that could make one invisible. And then Griffin used that drug on himself. He drank the drug and, firstly, to take revenge, he set fire to his landlord's house. वो अपने मालिक का ही घर जला देता है. उसके बाद वो एक स्टोर से कपड़े वगैरह चुराता है. फिर एक थिएट्रिकल स्टोर से वो कुछ फॉल्स चीज़ों को चुराता है और वहीं से he robbed some money from the desk after pushing the shopkeeper. लोग उसके पीछे भागते हैं and then he hired a train and then he went to Epping. जो वो टाइमिंग थी वो कहीं विजिट करने के लिए नहीं थी, तो लोग थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट होता है कि ऐसे विंटर सीजन में कोई कहीं घूमने के लिए कैसे निकल सकता है. वहाँ पर उसकी जो लैंडलॉर्ड की वाइफ मिसेस हॉल, शी ट्राइड to make a friendly relation, but Griffin was not interested. He strictly told the lady not to interrupt. और लेडी को भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि एक तो उसने पहले से ही एडवांस में पे कर दिया था रूम का, और साथ में वो सोचती थी दैट द साइंटिस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. वो थोड़ा सनकी है. एसेंट्रिक मीन्स सनकी. अब देखते हैं आगे क्या होता है. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. वो वहाँ की क्राउड से जो है पीछा छुड़ाने के लिए, लंदन की क्राउड से, क्योंकि सभी उसको ढूंढ रहे थे. अभी वो एक शॉपकीपर को हिट करके निकला है, तो वो वहाँ से सीधा एक ट्रेन पकड़ लेता है एपिंग के लिए. वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट अ लोकल इन. वहीं पर एक इन के अंदर जो है उसने अपने लिए पहले से ही ऑलरेडी बुक्ड 2 rooms. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. Means winter में यहाँ वहाँ विजिट करने का वो टाइमिंग नहीं था, तो इसीलिए everyone was shocked to see a stranger who came to Epping, and a stranger of such uncommon appearance. और उसकी जो appearance थी वो भी एक नॉर्मल पर्सन के जैसे नहीं थी. उसने अपनी बॉडी को बैंडेज से कवर कर रखा है, एक फॉल्स नोज लगा रखा है. किस तरह से उसकी जो अपीयरेंस थी, दैट ही बिकेम अ सस्पेक्टेड वन. सेट ऑल टंग्स वेगिंग. वेगिंग मीन्स हिलना, मीन्स एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिम देयर इन एपिंग. हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वहाँ पर जहाँ उसने रूम एक बुक करवाया था, वहाँ की जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली. वो हर तरीके से ग्रिफिन के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, उसके साथ हाय हेलो बातचीत करने की कोशिश करती है. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक. लेकिन जो ग्रिफिन है उसका अपना एक सीक्रेट है जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, जिसके लिए ही didn't show any desire to talk with her and told her, Miss, my reason for coming to Epping is a desire for solitude. Solitude means loneliness. मैं अकेला रहना चाहता हूँ and that's why I visit her. I don't wish to be disturbed in my work. और मैं नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब करे. So Mrs. Hall, stay away from me. Besides, an accident has affected my face. और एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा जो है वो अफेक्ट हुआ है, कुछ चोटें वगैरह लगी हुई हैं, जिसकी वजह से मैंने अपने पूरे फेस को वहाँ जो है बैंडेज से कवर किया हुआ है.
satisfied that her guest was an eccentric scientist. मिसेस हॉल समझती हैं कि वो जो साइंटिस्ट है ग्रिफन वो थोड़ा सनकी है एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। और वो सोचती है कि जब इसने पहले ही एडवांस में पे कर दिया है तो क्या ज़रूरत है इसको बार बार टोकने की। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेस हॉल वो प्रिपेयर थी, रेडी थी कि उसका जो स्ट्रेन सा हैबिट है वो और उसका इरिटेबल टेम्पर, जैसे वो अचानक एकदम से गुस्सा होता था, वो सब कुछ टॉलरेट करने के लिए शी वॉज रेडी एज मिस्टर ग्रिफन हैड ऑलरेडी पेड हर इन एडवांस। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। जो पैसा वो वहाँ थिएट्रिकल स्टोर से चुरा कर आया था वो पैसा ज़्यादा समय तक नहीं रहा एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और ये चीज़ मिसेस हॉल को बतानी पड़ी उसे क्योंकि उसको रेंट भी देना था, तो उसने बताया कि आई हैव नो कैश। ही प्रिटेंडेड हाउएवर that he was expecting a check he was expecting a check to arrive at any moment। और वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखावा करता है कि बस अभी कुछ एक दो दिन में मेरे को चेक मिल जाएगा एंड आफ्टर दैट आई विल पे द रेंट। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। एक बड़ा ही अजीबो गरीब क्यूरियस एक कुछ इंसिडेंट वहां पर होता है। Very early in the morning, a clergyman, एक पादरी, and his wife were awakened by noise in the study। उन्हें स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो दोनों स्टडी रूम की तरफ जाते हैं। Creeping downstairs, they heard the chink of money। पैसों के खन खन की आवाज़ जो है उन्हें स्टडी रूम से आ रही थी, तो वो वहीं पहुंचते हैं सीधे। बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीज मैन डेस्क, और ऐसा फील हो रहा था जैसे क्लर्जी मैन की डेस्क से कुछ पैसे निकाले जा रहे हों विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड। पोकर मीन्स ये एक मेटल की एक रोड थी, उसको टाइटली होल्ड करके वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ता है क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर एंड देन ही सेड सरेंडर। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। He didn't find anybody in the room। He and his wife looked under the desk। वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं क्योंकि आवाज़ तो आई है, किसी का वहाँ होना ज़रूरी था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, तो वो उसको ढूंढ रहे हैं बेड के नीचे, डेस्क के नीचे, कर्टेन्स के पीछे, बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। चिमनी का जो रास्ता था उसमें जो है झुक के ऊपर की तरफ देखते हैं कहीं इसमें ना चढ़ गया हो कोई। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी बट they were surprised to see that nobody was in the room। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing। But it was clear, after seeing the evidences, it was clear that somebody was there। कोई ना कोई तो था, क्योंकि डेस्क जो है वो ओपन था, वहां से पैसे भी गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day। सारा दिन जो है वो इसी बारे में सोचता रहा कि बहुत ही एक असाधारण सी बात थी ये। But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। लेकिन वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था जितना मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open। Once Mr. and Mrs. Hall saw Griffin's
door was wide open and they had a great opportunity to peep inside. एक दिन जैसे ही उन्होंने देखा ग्रिफिन का जो रूम था उसका डोर खुला हुआ था, तो वो जानना चाहते थे कि वो क्यों उनको रोकता है अंदर आने से। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम he never allowed anybody to enter in his room. For the first time they saw their room's door was wide open. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर था जिसको वो मिस नहीं करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू पीप इन साइड द रूम, दे पीप्ड राउंड द डोर, सो नो बडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। जैसे ही वो रूम में झांकते हैं उन्हें कोई नहीं दिखता और वो अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए एंटर कर देते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्यों ग्रिफिन उन्हें रोकता है अंदर जाने से। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। उन्होंने बेड पे हाथ लगाकर देखा, वहाँ कोई सिलवटें वगैरह नहीं थी, बिल्कुल ठंडा था वो उसकी चद्दर। इट मीन्स वहाँ पर काफ़ी देर से कोई लेटा नहीं हुआ था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फ्रॉम फॉर सम टाइम। और ऐसा लग रहा था कि साइंटिस्ट पहले से ही काफ़ी टाइम हो गया उसको यहाँ से जाए हुए। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स and bandages that he always wore were lying about the room. लेकिन जनरली जो ग्रिफिन अपनी बॉडी को कवर करने के लिए जो ओवरकोट या कपड़े वगैरह जो भी वो डालता था या उसके फेस के ऊपर जो बैंडेज रहती थी, वो चीज़ें वहीं अभी रूम में बेड के ऊपर रखी हुई थी, उसकी विस्कर्स वगैरह सब कुछ रखी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। किसी के स्निफ करने की, छींकने की उसको जो है आवाज आती है। एंड द सरप्राइजिंग थिंग वाज दैट दे कुडंट सी एनीबडी इन द रूम। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। लिफ्ट अप मीन्स उठना। एकदम से हैट जो है वो हवा में उछली, ऊपर उठी एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और वो धड़ाम से जो है मिसेस हॉल के चेहरे पे आकर लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। एकदम से उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसे ही चेयर भी मूव अपने आप ही कर रही थी, क्योंकि और आप गेस कर सकते हो कि वो हेड कैसे उठी होगी और वो चेयर कैसे उठी होगी। एंड यस, all the things were done by Mr. Griffin, the scientist, the invisible scientist. At that time, he was in the room as his all the things, his clothes and his false things were lying on the beds. It means he was naked at that time, and that's why nobody could see him. कोई इसको देख नहीं सकता था क्योंकि कपड़े वगैरह सब वहीं गिरे हुए थे। Springing into the air, it charged straight at her. वो हवा में उछलती है चेयर और सीधा मिसेस हॉल के फॉरमोस्ट आगे की तरफ जो है पैरों पर वो हिट करती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। एकदम से डर के मारे घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है इस रूम के अंदर, और वो फटाफट टर्न करते हैं, रूम से भागने की कोशिश करते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। और पीछे से जो चेयर है वो उन दोनों को बाहर, रूम से बाहर धकेल देती है। एंड बोथ वर आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और फिर धड़ाम से दरवाजा बंद होता है और उस पे लॉक लगता है अंदर से। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। उसको चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही है, वो गिरती पड़ती नीचे आ रही है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया है रूम के अंदर जो किसी डरावने सपने से, एक हॉरर से ज्यादा एक नाइटमेयर की तरह था उसका, डरावना सा उसको सब कुछ लगा। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। उसको लगा कोई आत्माएं वगैरह है, कुछ भूतना भूत वगैरह प्रेत की है उसके अंदर, रूम के अंदर, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है कि बिना किसी इंसान के, बिना किसी हेल्प के चेयर अपने आप हिल रही है, हैट अपने आप उछल रही है। And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture.
और कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उस आत्मा उस फर्नीचर के अंदर घुसी या उस हैट के अंदर घुसी जिससे ये सब हुआ। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर द चेयर दैट पुश्ड देम आउट ऑफ द रूम, दैट चेयर वॉज ऑफ मिसेज हॉल्स मदर। वो मिसेज हॉल की मदर की चेयर थी और उसकी मदर अक्सर उस चेयर पर बैठती थी। और वो कह रही है मेरी मदर बेचारी उस चेयर पर बैठा करती थी। शी मोन, वो रोती है, कराती है, वो दर्द में है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी, लेकिन आज वो चेयर जिसपे मेरी मदर की यादें जुड़ी हुई हैं, जिसपे मेरी मदर बैठती थी, वो आज उसने मुझे हिट किया, मुझे रूम से बाहर धकेला। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, शी वॉज सो अपसेट। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। कोई चुड़ैल वगैरह या कुछ ना कुछ ऐसी प्रेत आत्माओं का है, नेबर्स वगैरह सबकी यही राय थी। बट विच क्राफ्ट और नॉट। When news of the burglary at the clergyman's home became known, वो था या नहीं था, जैसे ही ये न्यूज सामने आई कि क्लर्जीमैन के घर चोरी हुई है, लेकिन चोरी करने वाला रूम में दिख मिला ही नहीं, वही वाली सारी चीजें थी। When the clergyman and his wife entered in the room, they couldn't find anybody. The stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और सेम चीज वही रूम में भी हुई ग्रिफन के, कि वहां चीजें हिल रही हैं, मूवमेंट हो रही है, लेकिन कोई दिखा नहीं। ऐसा ही क्लर्जीमैन के घर भी हुआ है, चोरी हुई है लेकिन चोरी करने वाला दिखा ही नहीं। तो इसमें जो है सस्पेक्ट किया जाता है उसी साइंटिस्ट पे, जो एक स्ट्रेंज था, एक असेंट्रिक साइंटिस्ट जिसको कहा गया है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट बिकॉज ही वाज लिविंग इन द रूम वेयर ऑल द थिंग्स हैड हैपेंड विद मिस्टर एंड मिसेस हॉल। Suspicions grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और सस्पिशंस जो उसके ऊपर संदेह था वो और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गया, क्योंकि अभी वो कह रहा था कि चेक आएगा चेक आएगा, बट ही डिडंट रिसीव एनी चेक। एंड ऑन दैट डे आफ्टर दैट burglary, he produced the amount, the money in front of Mrs. Hall. He gave the money to Mrs. Hall as रेंट। और अगले ही दिन वो कैश मनी ले आता है और मिसेज हॉल को देता है। तो ये तो लगता है कि वो पैसे आए कहाँ से, ना चेक आया है ना इसको किसी ने हेल्प की है, तो पैसे कहाँ से आए। और अभी अभी चोरी भी हुई है यहाँ शहर में। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। अभी कुछ समय पहले ही तो इसने ग्रिफन himself admitted that he had no money and soon he would receive a check. But without receiving any check, how it was possible that he could pay the rent? कैसे वो पे कर सकता है रेंट? The village constable was secretly sent for. जो है कांस्टेबल को जो है ये मैसेज सेंड कर दिया जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा सस्पिशियस पर्सन रहता है मिसेस हॉल के यहाँ। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। लेकिन अभी वो ऊपर से नीचे आए थे, दरवाजा बंद हुआ था, मिस्टर ग्रिफन नीचे से ऊपर रूम में गया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मिसेस हॉल ऊपर जाती है, मिस्टर ग्रिफन वॉज इन द रूम। तो वो कैसे आया, कहाँ से आया? एक बंद रूम के अंदर से वो निकलता है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू came out of an empty room and how you entered a locked room. फिर मिसेस हॉल कहती है कि मुझे जानना है तुम एक खाली रूम के अंदर कैसे पहुंचे, अंदर कहां से आए, और तुम एक बंद दरवाजे के अंदर तुम बाहर से अंदर कैसे गए।
क्योंकि वो रूम अंदर से तो खाली था और वो बाहर से एक लॉक रूम के अंदर कैसे घुसा। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मिसेस हॉल है, शी क्वेश्चन मिस्टर ग्रिफन, एंड मिस्टर ग्रिफन had no answer what to tell to the lady. I hope you understand the chapter. Watch the video twice and thrice. Thanks for watching. Write your comments in the comment box.